सीजन की शुरुआत में मार्था नामी एक वैम्पायर लेडी अपने छोटे बेटे एंड्रिया के साथ एक घर में जाकर वहाँ एक औरत सिला से लड़ते हुए दिखाई जाती है। मार्था ने एंड्रिया और खुद को ब्लैक कपड़ों में कवर कर रखा था ताकि सूरज की रोशनी इन पर ना पड़ सके। मार्था अपने हस्बैंड रेडिस्कू को ढूंढने वैम्पायर्स के टाउन में आई थी, जहाँ सिला मार्था पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। मार्था प्रेग्नेंट भी थी, इसीलिए वो जल्दी से एंड्रिया को लेकर वहाँ से निकल जाती है। सीन 17 साल के बाद मार्था की बेटी डॉयना पर शिफ्ट होते हैं। मार्था ने वैम्पायर्स के टाउन से जाने के बाद डॉयना को जन्म दिया था, जो अब 17 साल की हो चुकी थी। एंड्रिया और डॉयना के अलावा मार्था के 2 बड़े बच्चे इरीना और रैड भी थे। ये सब वैम्पायर्स ही थे, लेकिन मार्था ने इनको टाउन से दूर रहकर इंसानों के दरमियान पाला था, क्योंकि मार्था के हस्बैंड ऐसा चाहते थे कि उनके बच्चे इंसान बनकर रहें। इसीलिए मार्था एंड्रिया और डॉयना को रोजाना ऐसी मेडिसिन दिया करती थी जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त कर पाते थे और उनके ब्लड पीने की ख्वाहिश भी खत्म हो जाती थी। लेकिन इनका एक नुकसान भी था कि उनकी बॉडी पर रैशेस बनना शुरू हो जाते थे। डॉयना एक स्कूल में जाती है जहां उसके बर्थ सर्टिफिकेट ना होने की वजह से उसे डांट कर वापस भेज दिया जाता है। फिर डॉयना अपने एक खुफिया और अजीब से घर में जा रही थी कि रास्ते में उसे एक लड़का लेटर देकर चला जाता है। लड़का डॉयना का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था, लेकिन डॉयना उसे ना देख सकी क्योंकि लड़के ने मास्क पहन रखा था। डॉयना घर जाकर वो लेटर मार्था को दे देती है, जो लेटर पढ़कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि 17 साल बाद टाउन की हेड सिला उसे वापस टाउन में बुला रही थी। मार्था के घर से जाने के बाद डॉयना पिल्स लेकर अपने फ्रेंड्स की पार्टी में चली जाती है और पीछे से एंड्रिया पिल्स लेने के बजाय उन्हें पानी में बहा देता है। मार्था एक मीट शॉप में अपने बड़े बेटे रैड और बेटी इरीना से मिलती है, जो मार्था से नाराज होकर यहाँ रह रहे थे और इन दोनों ने ही टाउन को अपने बारे में बताया था, क्योंकि वो यहाँ इंसानों के दरमियान रहने के बजाय वैम्पायर्स के साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन मार्था इसके लिए तैयार नहीं थी। वो समझती थी कि उसके हस्बैंड भी इंसानों के दरमियान रहा करते थे। तो टाउन में वापस जाने के बाद वैम्पायर्स ने उन्हें मार दिया, इसीलिए अब भी अगर वो अपने बच्चों को लेकर टाउन में जाएगी तो वैम्पायर्स उन्हें भी मार देंगे। मार्था दोनों पर गुस्सा करते हुए वापस घर आ जाती है। दूसरी तरफ डॉयना अपने दोस्तों के कहने पर ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से उसे अजीब सी वॉमिट आती है और उसकी हालत खराब होने पर एंड्रिया उसे घर ले जाता है। मार्था अब मजीद परेशान हो गई थी क्योंकि उसके बच्चे उसकी बात नहीं माना करते थे। डॉयना ड्रिंक नहीं पी सकती थी, लेकिन डॉयना को ये बात समझ में नहीं आती थी। अगले दिन एंड्रिया डॉयना को पिल्स लेने से मना करते हुए अपने बारे में बताता है कि वो काफी देर से पिल्स नहीं ले रहा, तो इस चीज का उसकी बॉडी पर कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। डॉयना भी डरते डरते पिल्स फेंक देती है। वो समझती थी कि पिल्स ना लेने की वजह से सूरज की रोशनी में जाते साथ वो वैम्पायर में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि पिल्स ना लेने की वजह से उसकी बॉडी पर बने हुए रैशेस भी खत्म हो जाते हैं। और फिटनेस क्लास के दौरान एक्सरसाइज करते हुए डॉयना में बहुत ताकत भी आ चुकी थी, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। क्लास के बाद एक लड़का नेसर डॉयना से दोस्ती करके उसे अगले दिन स्विमिंग पूल में आने के लिए कहता है। रात के वक्त जब डॉयना घर जाती है तो इरीना और रैड उसे अपने साथ एक जू में ले जाते हैं, जहाँ इरीना और रैड को जानवरों का शिकार करके उनका ब्लड पीते हैं। डॉयना नहीं जानती थी कि रैड और इरीना इस तरह शिकार करके ब्लड पीते हैं, क्योंकि मार्था ने एंड्रिया और डॉयना दोनों को ही इन सब चीजों से दूर रखा था, जबकि इरीना और रैड इंसानों के दरमियान रहकर भी वैम्पायर्स ही थे। डॉयना अब पिल्स नहीं लेती थी, इसीलिए यहाँ ब्लड की खुशबू सूंघकर उसका भी दिल इस तरह ब्लड पीने को करता है। लेकिन तब तक इरीना और रैड उसे वापस ले जाते हैं। मार्था एंड्रिया के साथ उस टाउन में जाती है, लेकिन एंड्रिया को अंदर आने से मना करते हुए खुद अंदर चली जाती है। सिला मार्था पर गुस्सा करती है कि वो अपने साथ बच्चों को लेकर क्यों नहीं आई, तो मार्था रिक्वेस्ट करती है कि इरीना और रैड को यहाँ पर रख लिया जाए। लेकिन एंड्रिया और डॉयना इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते और न ही वो वैम्पायर्स की तरह ब्लड पीते हैं। यहाँ सिला मार्था को डॉयना को जू में ली गई पिक्चर दिखाती है जब वो ब्लड की खुशबू को सूंघ रही थी। सिला ने अपने बेटे को डॉयना के पीछे लगा रखा था, जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। सिला समझती है कि डॉयना बहुत खास वैम्पायर है, इसीलिए अगर मार्था उसे टाउन में नहीं लेकर आएगी तो सिला खुद उसे पकड़कर यहाँ ले आएगी। बाहर सिला का बेटा लेडिस्लेस एंड्रिया को अपने साथ अंदर ले जाता है। एंड्रिया एक दफा बचपन में यहाँ पर आया था, तो लेडिस्लेस एंड्रिया को डॉयना के बारे में बताता है कि वो भी वैम्पायर बन चुकी है। लेकिन एंड्रिया लेडिस्लेस से सिर्फ अपने डैड के बारे में जानना चाहता है कि उन्हें किसने और क्यों मारा। लेडिस्लेस एंड्रिया को ये बताने की बजाय सिर्फ इतना बताता है कि उसके डैड
वैम्पायर्स की बहुत मदद करते थे। वो एक डॉक्टर थे जो पेशेंट्स का ब्लड लाकर वैम्पायर्स को देते थे, क्योंकि जानवरों के ब्लड से हमारी जरूरत पूरी नहीं होती। लेडिसलेस एक शर्त पर एंड्रिया को उसके डैड के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है कि एंड्रिया अपना ब्लड निकालने के बाद बोतल में डालकर लेडिसलेस को देगा। दूसरी तरफ स्विमिंग करने के बाद डायना नेसर को किस कर रही थी कि उसे इंसानी जिस्म की खुशबू महसूस होने लगती है, तो डायना अचानक से नेसर की नेक से ब्लड पीने लग जाती है। फिर डायना वहाँ से भागकर घर जा रही थी कि दो लड़के उसे रास्ते में तंग करते हैं, तो डायना फिर उन्हें जख्मी करके घर भाग जाती है। इरीना और रेड शॉप से जानवरों की ब्लड बोतल चुरा कर घर लाया करते थे। जब शॉप के ओनर को ये पता चलता है तो वो उन दोनों को जॉब से निकाल देता है। अब इरीना और रेड के पास ब्लड हासिल करने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए वो टाउन में सिला के पास ब्लड मांगने जाते हैं, जो उन्हें डायना की नॉर्मल ना होने का बताती है। दोनों इस बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि डायना ने आज तक ब्लड नहीं पिया था। सिला एक शर्त पर उन्हें ब्लड देने का वादा करती है कि वो डायना को पकड़कर टाउन में ले आए, क्योंकि डायना के इस तरह इंसानों के दरमियान रहने की वजह से वो बाकी वैम्पायर्स के लिए खतरा थी। डायना घर पहुंचती है जहां मार्था भी आ चुकी थी। मार्था को अभी तक यकीन नहीं आया था कि डायना नॉर्मल नहीं है। मार्था ने डायना के कमरे में एक टॉय बेयर को खोलकर देखा था, जिसमें डायना अपनी पिल्स छुपाया करती थी। ये देखकर मार्था यही समझती है कि शायद पिल्स ना लेने की वजह से डायना ब्लड पीना चाह रही है, इसीलिए वो जल्दी से उसे पिल्स देने के बाद सुला देती है। लेकिन अब पिल्स का डायना पर कोई असर नहीं हुआ था, इसीलिए उसे रात को विजन्स में नेसर का ब्लड दिखाई देने लगता है। डायना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती तो उठकर घर में पड़े हुए कूलर से ब्लड निकालकर पीने लग जाती है। मार्था इसे ऐसा करते देखकर जल्दी से ब्लड साफ करने की कोशिश करती है, ताकि रेड और इरीना ये बात ना जान सके कि डायना ब्लड पीने लग गई है। लेकिन तभी इरीना और रेड यहाँ घर पहुँच चुके थे। वो दोनों ब्लड के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे और अब उन्हें भी डायना के वैम्पायर होने का यकीन हो गया था, इसीलिए वो दोनों डायना को अपने साथ टाउन में लेकर जाना चाहते हैं। तो डायना ब्लड लगे हुए कपड़ों के साथ ही वहाँ से भागकर घर से निकल जाती है। डायना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, और अब उसके अपने बहन भाई ही उसके पीछे पड़ गए थे। इरीना और रेड को भी समझ नहीं आती कि अगर वो वैम्पायर है तो वो सूरज की रोशनी कैसे बर्दाश्त कर लेती है, और इसीलिए सिला डायना को हासिल करना चाहती है, क्योंकि डायना उन सब वैम्पायर से अलग और खास है। डायना स्कूल में अपने दोस्त मौजी के पास जाकर उससे झूठ बोल देती है कि वो अपनी मदर से लड़ाई करके घर छोड़ कर आ चुकी है, इसीलिए अब वो मौजी के पास रहना चाहती है। लेकिन मौजी मना कर देता है। कपड़े बदलने के बाद डायना लैब क्लास में चली जाती है, जहाँ नेसर के हाथ पर चोट लगने की वजह से ब्लड निकलने पर डायना सबके सामने वो ब्लड पी लेती है, जिस वजह से प्रिंसिपल डायना का सच जानना चाहता है। लेकिन डायना कुछ बताए बगैर एंड्रिया के साथ स्कूल से चली जाती है। मार्था एलिस नामी एक डॉक्टर के पास जाती है, जिसके साथ मिलकर डायना के फादर ने ये मेडिसिन बनाई थी, जिनकी वजह से डायना 17 साल तक नॉर्मल लाइफ गुजारती रही थी। लेकिन अब उन मेडिसिन का असर खत्म होने की वजह से मार्था एलिस को नई पिल्स बनाने का कहती है। एलिस को कुछ समझ नहीं आता कि मार्था की बेटी के साथ क्या मसला है, तो मार्था अपना एक हाथ धूप में निकालकर एलिस को दिखाती है, जो सूरज की रोशनी पड़ते ही जल गया था। मार्था एलिस को ये सब भी बताती है कि वैसे उसे पैदा हुए 120 साल हो चुके हैं, लेकिन अपनी एज से वो 25 साल की लगती है। मार्था एलिस को ऑफर देती है कि अगर वो डायना को नॉर्मल करने के लिए मेडिसिन बना देगी तो मार्था उसे अपना ब्लड और सेल्स देगी, और इस ब्लड पर रिसर्च करके एलिस हमेशा जवान रहने का राज पता कर लेगी। तो एलिस ये ऑफर मान लेती है। यहाँ एलिस को मार्था के वैम्पायर होने का पता नहीं चलता, वो बस यही जानती है कि मार्था की फैमिली में कोई बीमारी है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं रह सकते। एंड्रिया डायना को कैफे ले जाता है, जहाँ दोनों की इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि एंड्रिया की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि उसने डायना को पिल्स लेने से मना किया था। लड़ते हुए डायना अचानक बेहोश हो जाती है और वहाँ लेडिसलेस भी आ जाता है। लेडिसलेस एंड्रिया को धोखे से एक ट्रेन में ये कहकर भेज देता है कि वहाँ उसे उसके डैड के बारे में पता चल जाएगा, और खुद डायना को लेकर अपने घर चला जाता है। वहाँ एंड्रिया पर 2 आदमी हमला करके उसका ब्लड पी जाते हैं, और इधर लेडिसलेस ने भी एंड्रिया की दी हुई ब्लड की बोतल पीने के बाद 2 कतरे डायना को पिला दिए थे, जिसे पीते साथ डायना होश में आ जाती है। लेडिसलेस डायना को सिला के पास भेज देता है। सिला डायना के वैम्पायर होने का पता करने के लिए उसे मिल्क पीने के लिए देती है, लेकिन डायना मिल्क छोड़कर वहाँ लगा पर्दा हटाकर धूप में आ जाती है। ये देखकर सिला बहुत ज्यादा हैरान होती है, और सिला का हस्बैंड गुस्से में डायना को आग लगाने लगता है कि लेडिसलेस खुद धूप में आकर डायना को पकड़कर अंदर ले जाता है। लेडिसलेस की हाफ बॉडी जल गई थी, लेकिन वो कुछ दिनों तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डायना पहले तो लेडिसलेस को मारने का सोच रही थी, लेकिन लेडिसलेस के उसकी जान बचाने पर अब वो उसे अच्छा लगने लगा था। दूसरी तरफ मार्था ट्रेन में जाकर एंड्रिया को छुपकर वहाँ से
से निकाल लेती है। एंड्रिया भी जिंदा था, लेकिन उसमें ब्लड खत्म हो चुका था। मार्था एंड्रिया को डॉक्टर एलिस के पास ले जाती है, जो एंड्रिया को ब्लड की बोतल लगा देती है। यहाँ मार्था खुद भी एक बोतल पी जाती है, जिसे देखकर एलिस को पता चल जाता है कि ये एक वैम्पायर फैमिली है। सिला डायना को समझाती है कि पूरे टाउन को डायना का बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो दिन के वक्त भी इंसानों की तरह बाहर निकलकर अपना शिकार ढूंढ सकती है। यहाँ डायना को ये भी पता चलता है कि उसके डैड को सिला ने नहीं मारा था। सिला डायना को यहीं रखना चाहती है, लेकिन मार्था यहाँ आकर डायना को ले जाती है। एंड्रिया के ठीक होने पर एलिस उसे उसके डैड का बताती है कि वो भी एंड्रिया की तरह एक नॉर्मल इंसान थे और उन्होंने मार्था से शादी इसीलिए की थी ताकि वो वैम्पायर का ब्लड लेकर उस पर रिसर्च कर सके। कामयाब होने के बाद उनका इरादा था कि वो बाकी दुनिया के साथ अपनी ये रिसर्च शेयर करेंगे, तो शायद इसीलिए वैम्पायर्स ने उन्हें मार दिया ताकि वो किसी को वैम्पायर्स के बारे में ना बता सके। डायना जब घर जाती है तो वहाँ उसका डॉग मरा हुआ था। वैम्पायर्स ब्लड के अलावा कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, तो इरीना भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और दिन के वक्त घर से बाहर निकलकर किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो डायना के डॉग का ब्लड पी लेती है। डायना इरीना को चाकू से मारने लगती है कि मार्था वहाँ आकर इरीना को बचाती है। मार्था के बताने पर रेड गुस्से में ट्रेन के पास लेडिस्लेस को मारने चला जाता है कि उसने उनके ब्रदर को यहाँ मरवाने भेज दिया था। लेडिस्लेस एक और वैम्पायर के साथ वहाँ एक आदमी का ब्लड पी रहा था कि रेड वहाँ आकर दूसरे वैम्पायर को मार देता है, लेकिन लेडिस्लेस जान बचाकर भागने में कामयाब हो गया था। डायना अपने स्कूल के एग्जाम्स देना चाहती थी, लेकिन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से वो एग्जाम्स नहीं दे सकती थी। सिला एक शर्ट पर डायना का आईडी कार्ड बनवाती है कि डायना रात को होने वाली पार्टी में आएगी। आईडी कार्ड लेकर डायना एग्जाम्स देने के बाद मोजी के पास चली जाती है। एंड्रिया मार्था को एक पार्क में बुलाकर उन्हें डैड का बताता है कि उन्होंने मार्था के साथ धोखा किया था। वो अपने बच्चों को इंसान के बजाय वैम्पायर्स ही बनाना चाहते थे। मार्था को इस बात पर यकीन नहीं आता, तो वो घर चली जाती है। एंड्रिया एलिस की वजह से बहुत खुश था। उसकी मदर ने अपनी जान को खतरे में डालकर उसे ट्रेन से निकालकर एलिस के पास पहुंचाया था, लेकिन एंड्रिया यही समझता है कि एलिस ने उसकी जान बचाई है। एंड्रिया घर छोड़कर एलिस के पास रहने के लिए चला जाता है ताकि वो एंड्रिया को उसके डैड के बारे में मजीद बता सके। डायना भी सिला की बातों में आकर अपनी मदर के खिलाफ हो चुकी थी, जबकि इरीना भी डायना का साथ दे रही थी। इरीना डायना को लेकर पार्टी में चली जाती है। मार्था उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि सिला अपने फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल करेगी, लेकिन उन दोनों को मार्था की बात पर यकीन नहीं आता। डायना पार्टी में सब वैम्पायर्स की अजीब अजीब हरकतें देखकर बहुत हैरान होती है। वो सब ड्रिंक करके एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। पार्टी में सब वैम्पायर्स की लीडर भी आई हुई थी। उसकी एज सब वैम्पायर से ज्यादा थी, इसीलिए सब उसे एल्डर कहकर बुला रहे थे। एल्डर डायना को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन लेडिस्लेस डायना को अलग कमरे में ले जाकर उसे यहाँ रहने से मना करता है। लेडिस्लेस सिला का साथ देने के साथ साथ डायना का साथ भी दे रहा था, लेकिन सिला ये बात नहीं जानती थी कि लेडिस्लेस बाहर निकलकर इंसानों को मारकर उनका ब्लड पीता है। लेडिस्लेस भी बाहर की दुनिया से अलग होकर इस टाउन में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो डायना को भी इन सब से दूर रखना चाहता है। वो डायना को ड्रिंक के बजाय ब्लड पीने के लिए देता है। इरीना को ये बात पता चलती है तो वो डायना को लेडिस्लेस से दूर रहने का मशवरा देती है। अब डायना को बिल्कुल समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और किसके साथ रहना चाहिए। दूसरी तरफ सिर्फ रेड मार्था के साथ था। एलिस मार्था के घर आकर उसे 10 वैम्पायर्स के ब्लड सैंपल लेने का कहती है। ये सैंपल्स मिलने के बाद ही एलिस डायना के लिए मेडिसिन बना सकेगी। मार्था सारी ट्यूब्स में अपने ही ब्लड का सैंपल डाल देती है। मार्था और रेड एक प्लान बनाकर पार्टी में चले जाते हैं। सब उन्हें वापस देखकर बहुत हैरान होते हैं, तो मार्था सिला के साथ यहाँ टाउन में ही रहने का वादा कर लेती है। अब सिला बहुत खुश थी, इसीलिए वो ड्रिंक करके मार्था के साथ डांस करना शुरू कर देती है। इसी दौरान सबको डांस में मसरूफ देखकर एल्डर डायना को अपने पास बुलाती है। एल्डर भी डायना की तरह सूरज की रोशनी बर्दाश्त कर लेती थी। वो डायना के साथ गलत काम करने की कोशिश करती है, तो डायना एल्डर के बालों से पिन निकालकर एल्डर की पेट में मार देती है। डायना बहुत डर गई थी, तो वो मार्था के पास चली जाती है। लेडिस्लेस बाहर निकलने में दोनों की मदद करता है और दूसरी तरफ रेड और इरीना पर वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। वो दोनों उन्हें मारते हुए ब्लैक कपड़े पहनकर टाउन से बाहर निकल जाते हैं। मार्था अभी अंदर ही थी, तो
बाहर डोयना, रेड और इरीना को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। मार्था भी कपड़े पहनकर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रास्ते में सिला के गार्ड्स उसे पकड़कर एक गाड़ी में ले आते हैं। सिला समझती है कि शायद मार्था ने एल्डर को मारने की कोशिश की है, तो वो मार्था की शर्ट उतरवाकर मार्था को गाड़ी से बाहर धूप में रोड पर फेंक देती है। सूरज की रोशनी पड़ते साथ ही मार्था की बॉडी जलना शुरू हो गई थी। लोग मार्था को पकड़कर हॉस्पिटल ले गए थे, जहाँ एंड्रिया और एलिस भी पहुँच चुके थे। मार्था इंसानी तरीकों से ठीक नहीं हो सकती थी, इसीलिए एंड्रिया एलिस की मदद से मार्था को घर ले जाता है। डोयना सबको बताती है कि मदर के बजाय उसने एल्डर पर हमला किया था, लेकिन इरीना खुश होती है कि डोयना खुद को बचा सकती है। रेड को एलिस पर यकीन नहीं था कि वो मार्था का इलाज कर सकेगी, इसीलिए वो एंड्रिया और एलिस दोनों को कमरे से बाहर निकालकर खुद ही अपने बाजू पर काटता है। रेड मार्था के मुंह में अपना ब्लड डालता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मजबूरन रेड को एलिस की मदद लेनी पड़ती है। एलिस मार्था को बाथ टब में डालकर उसकी बॉडी पर फिश स्किन लगा देती है। उसके मुताबिक फिश स्किन की वजह से मार्था की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। इसके बाद हमें पता चलता है कि अपने डैड को गायब करवाने में रेड का हाथ था। वो डैड के बाद एलिस के घर जाकर उसे भी डराया करता था कि अगर उसने वैम्पायर्स के ब्लड की रिसर्च दुनिया को दिखाई तो रेड एलिस को मार देगा। इस वजह से एलिस ने रिसर्च का काम बंद कर दिया था। एलिस जब ये बात एंड्रिया को बताती है तो वो रेड के खिलाफ होकर उसे मारना चाहता है। डोयना अपनी मदर को इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो सबसे छुपकर अपने बाजू से ब्लड निकालकर मार्था को पिला देती है। मार्था की बॉडी हरकत करने लगती है, लेकिन अभी मार्था होश में नहीं आई थी। इसके बाद डोयना के अपने बाजू से भी जख्म का निशान बिल्कुल ठीक हो जाता है। रेड एलिस को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी मदर को ठीक ना किया तो वो उसे मार देगा, लेकिन डोयना मार्था को ठीक करने का काम कर चुकी थी। एलिस मार्था को ठीक होता देखकर हैरान रह जाती है। वो छुपकर बाथ टब से डोयना का और मार्था के हाथ से उसके ब्लड का सैंपल लेकर अपने पर्स में छुपा लेती है। दूसरी तरफ एल्डर भी कुछ ठीक हो जाती है, जिसके बताने पर सिला को डोयना के हमले का पता चलता है। सिला लैडिस्लेस के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि लैडिस्लेस डोयना की मदद करके उसे अपनी तरफ कर लेगा, तो लैडिस्लेस डोयना को मिलने के लिए बुलाता है। इरीना डोयना के साथ उधर जाती है, लेकिन लैडिस्लेस डोयना के स्कूल फ्रेंड्स की पार्टी में पहुंच चुका था, जहां वो किसी का भी ब्लड पी सकता था। इरीना और डोयना जल्दी से पार्टी में जाकर देखते हैं तो लैडिस्लेस एक लड़की का ब्लड पीने की कोशिश कर रहा था। डोयना लड़की को बचाकर कमरे से बाहर भेजती है, तो लैडिस्लेस डोयना को ही पकड़कर मारने लगता है, लेकिन इरीना वहां आकर लैडिस्लेस को बेहोश कर देती है। डोयना और इरीना लैडिस्लेस को लेकर उसे एक पिंजरे में डालकर एक खुफिया कमरे में कैद कर देती हैं। लैडिस्लेस डोयना की बहुत मिन्नतें करता है कि वो उसे आजाद कर दे, लेकिन अब डोयना को भी समझ आ गया था कि लैडिस्लेस भी सिला के साथ मिला हुआ है। इरीना और डोयना जब घर पहुंचती है तो मार्था बिल्कुल ठीक होकर रेड का डांस देख रही थी। अब मार्था को अपने सारे बच्चे वापस मिल गए थे, जो अब वैम्पायर्स को छोड़कर सिर्फ मार्था का साथ देंगे, और ये मार्था के लिए बहुत खुशी की बात थी। एलिस मार्था के ठीक होने के बाद बगैर किसी को बताए अपना सारा सामान लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। एंड्रिया एलिस को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, तो एंड्रिया ये समझने लग जाता है कि रेड ने एलिस को गायब किया है, तो इरीना उसका ये शक भी दूर कर देती है। डोयना पिंजरा खोलकर लैडिस्लेस को ब्लड पिलाती है, तो वो चालाकी से अपने हाथ खोलकर बाहर आ जाता है। लैडिस्लेस डोयना को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्था दोबारा उसे कमरे के अंदर बंद करके चली जाती है। मार्था को ये डर था कि अब एल्डर बदला लेने के लिए सब वैम्पायर्स के साथ मिलकर उन पर हमला कर देगी, इसलिए वो ये जगह छोड़कर जाना चाहती है। तो डोयना उन्हें एक आइडिया देती है कि जैसे उसने अपने ब्लड से मार्था को ठीक किया है, वैसे ही वो एल्डर को भी ठीक कर देगी, ताकि लड़ाई खत्म हो सके। मार्था के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो टाउन में जाने के लिए तैयार हो जाती है। डोयना नेसर को पसंद करती थी, तो मार्था डोयना को उसके फादर की स्टोरी सुनाती है कि जब उन्हें मार्था का सच पता चला था तो वो उससे नफरत करने लग गए थे, लेकिन मार्था के समझाने के बाद उन्होंने मार्था को कबूल कर लिया था, और उसके बाद मार्था खुद को कंट्रोल करना भी सीख गई थी। ये सुनकर डोयना नेसर के पास जाकर उसे सब सच बता देती है कि बहुत साल पहले एक बीमारी की वजह से दुनिया के लोग मरना शुरू हो गए थे, और उनमें से जो लोग जिंदा बच गए थे वो नॉर्मल इंसान के बजाय फिर वैम्पायर्स बन गए थे, जिन्हें जिंदा रहने के लिए ब्लड पीना पड़ता है। नेसर डोयना की मजबूरी समझकर दोबारा उसे अपना दोस्त बना लेता है। डोयना इरीना के साथ टाउन में जाकर सिला को एल्डर का इलाज करने की ऑफर देती है, और वैम्पायर्स को यकीन दिलाने के लिए डोयना उन्हें मार्था की बॉडी दिखाती है कि इस तरह वो अपने ब्लड से एल्डर को भी ठीक कर देगी। सिला डोयना को एल्डर के पास ले जाती है, लेकिन जैसे ही एल्डर डोयना का ब्लड पीने लगती है तो सिला का हस्बैंड डोयना को पकड़कर खुद उसका ब्लड पीना शुरू कर देता है, और सिला एल्डर का सांस बंद करके उसे मार देती है। सिला भी हस्बैंड
के साथ डोइना का ब्लड पी जाती है। वहीं लेडिस्लेस भी आजाद होकर सिला के पास आ जाता है। सिला लेडिस्लेस को भी डोइना का ब्लड पीने को कहती है ताकि एल्डर के बाद डोइना को भी मारकर वो खुद वैम्पायर्स की लीडर बन सके। लेकिन लेडिस्लेस डोइना को अपना ब्लड पिलाकर उसे मरने से बचा लेता है। लेडिस्लेस डोइना को लेकर जंगल में चला जाता है जहाँ दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं और टाउन में सब वैम्पायर्स को पता चल गया था कि सिला ने उनके साथ धोखा किया है। तो उनके कहने पर मार्था सिला को एक कमरे में बंद करके उसे आग लगा देती है। इस तरह मार्था डोइना और इरीना को बचा लेती है और दूसरी तरफ एंड्रिया रेड के एक खुफिया कमरे की चेकिंग करता है जहां रेड ने अपने डैड को बांध कर रखा हुआ था, यानी कि एंड्रिया के डैड मरे नहीं थे। एंड्रिया उन्हें आजाद कर देता है तो तभी रेड वहां आकर एंड्रिया को ऐसा करने से मना करता है। एंड्रिया सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने ब्रदर ने अपने डैड को इतने सालों से कैद करके रखा हुआ है। तो एंड्रिया गुस्से में आकर रेड पर चाकू से हमला करके उसे मार देता है। डैड ये देखकर रेड का ब्लड पीते हैं, यानी कि डैड ने मार्था के ब्लड पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद खुद को भी एक वैम्पायर बना लिया था। अगर सिला को ये बात पता चलती तो उसने डैड को मार देना था, तो शायद इसलिए रेड ने उन्हें कैद करके सबकी नजरों से छुपा कर रखा हुआ था। डैड एंड्रिया का भी ब्लड पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसी सस्पेंस पर इस सीजन का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।